अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म करने और परमाणु बातचीत का रास्ता तय करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 48 घंटे के भीतर सीजफायर को लेकर सहमति दे सकता है। दोनों देशों के बीच 14 पॉइंट वाला समझौता यानी एमओयू तैयार है। हालांकि अभी यह फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत पहले से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। सबसे पहले युद्ध खत्म करने की घोषणा होगी। 30 दिन तक दोनों देशों की विस्तृत बातचीत होगी। इसमें हार्मुज परमाणु कार्यक्रम और अमरीकी प्रतिबंधों में ढील जैसे मुद्दे होंगे। दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए इस्लामाबाद या फिर जिनेवा जैसे शहर को चुना जाएगा। ड्राफ्ट के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ समय के लिए रोक सकता है। बदले में अमेरिका धीरे धीरे प्रतिबंध कम करेगा और ईरान के जब्त किए हुए अरबों डॉलर जारी कर सकता है। साथ ही हार्मुज में दोनों तरफ से लगाई गई पाबंदियों में ढील दी जाएगी। हालांकि सबसे बड़ा विवाद न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की अवधि को लेकर है। ईरान 5 साल का प्रस्ताव दे चुका है, जबकि अमेरिका 20 साल चाहता है। अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, जिसमें 12 से 15 साल तक की अवधि पर बातचीत चल रही है। इस खबर से संबंधित और भी अपडेट्स भी हैं, जैसे अमेरिका ने हार्मुज में जहाजों की आवाजाही बहाल करने के लिए यूएनएचसी में नया प्रस्ताव पेश किया है। इसमें ईरान से हमले, माइंस बिछाना और टोल वसूली तुरंत रोकने को कहा गया। ईरान ने यूएई पर लगातार दूसरे दिन मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। यूएई ने कहा कि उसके डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल और ड्रोन को आसमान में ही रोक लिया। अमेरिका ने हार्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत यूएसएस जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश वारशिप भेजा। उसका मकसद उन जहाजों को सुरक्षित निकालना था जो हार्मुज में फंसे हुए हैं। भारत ने कहा कि 3 भारतीय नागरिकों का घायल होना पूरी तरह अस्वीकार है। भारत ने सभी पक्षों से तुरंत हिंसा रोकने की अपील की है। साथ ही कहा है कि आम लोगों और नागरिक ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। उधर चीनी कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए वहां की सरकार ने एक नया कानून बनाया है, जिसके तहत विदेशी प्रतिबंधों को मानने वाली कंपनियों पर कार्यवाही की जा सकती है। दरअसल अमेरिका ने ईरान से व्यापार करने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। चीनी कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए वहां की सरकार ने एक नया कानून बनाया है। इसके तहत विदेशी प्रतिबंधों को मानने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल अमेरिका ने ईरान से व्यापार करने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है।